दोस्तों, जब अफ्रीका के सामने आई बांग्लादेश, तब रोंगटे खड़े कर देने वाले लो स्कोरिंग मुकाबले में हुआ अंतिम गेंद तक ऐसा घमासान देख दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हुआ है पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर कैसे बांग्लादेश के सामने घुटने टेक गया अफ्रीका का सितारों से सजा बल्लेबाजी क्रम। केवल 113 रन डिफेंड करते हुए भी कैसे अफ्रीका के खूंखार गेंदबाजों ने कर दिया बांग्लादेश की नाक में दम। गेंद और बल्ले के बीच हुए इस जबरदस्त घमासान में कौन पड़ा है किस पर भारी? क्या अफ्रीका का लहराया परचम या फिर बांग्लादेश के शेरों ने लगाई अंतिम दहाड़? अंतिम गेंद तक खेले गए इस दिल दहला देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कौन T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन सकता है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के एक और रोमांचक घमासान 21वें मुकाबले के लिए साउथ अफ्रीका के सामने खड़ी हुई थी बंगाल टाइगर्स की क्रिकेट टीम। इस रोमांचक मुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछला, तब साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि पहले बैटिंग कर उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। और एक बार फिर हमें बांग्लादेश का एक ऐसा विध्वंसक रूप देखने को मिला जिसने पूरे क्रिकेट जगत के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका की तरफ से अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के इरादे से क्विंटन डिकॉक के साथ रीजा हेंड्रिक्स की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। डिकॉक ने तूफानी छक्के से अपना खाता भी खोला, लेकिन पहले ओवर की अंतिम गेंद पर ही रीजा हेंड्रिक्स तंजीम हसन शाकिब की लाजवाब गेंद के आगे LBW हो जाते हैं, जहां इस गेंदबाज ने तो हेंड्रिक्स को खाता भी खोलने नहीं दिया और पहले ओवर में ही बांग्लादेश को पहली सफलता मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों, ये तो तूफान के पहले की शांति थी। इससे पहले कि साउथ अफ्रीका इस झटके से उबर पाती कि खतरनाक अंदाज में लग रहे डिकॉक की तीनों गिल्लियां बिखेर कर तंजीम हसन ने तो अफ्रीका की कमर तोड़कर रख दी। जी हां दोस्तों, लाजवाब फॉर्म में लग रहे डिकॉक 11 गेंद पर एक चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 18 रन बनाकर वापस लौट गए। अफ्रीका की टीम मुश्किल में नजर आ रही थी, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे कप्तान एडन मार्करम मुश्किल से 4 रन बना पाए थे कि तस्कीन अहमद ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर अफ्रीका की हालत खराब करके रख दी। तो स्कोर बोर्ड में एक भी रन नहीं जुड़ा कि ट्रिस्टन स्टब्स को भी बिना खाता खोले तंजीम हसन शाकिब ने वापस भेजकर अफ्रीका की क्रिकेट टीम की हार की कहानी लिखनी शुरू कर दी। जहां बांग्लादेशी गेंदबाजों के तूफान के आगे अफ्रीका की क्रिकेट की मुश्किल से 23 रन बना पाई थी और उनके टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए थे। उनका पूरा टॉप ऑर्डर क्षतिग्रस्त हो चुका था। अब अफ्रीका की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उनके क्रिकेट टीम 50 रन भी नहीं जोड़ पाएगी। लेकिन दोस्तों, सलाम है हेनरी क्लासेन और डेविड मिलर को। मैदान में उतरे इन दोनों खूंखार बल्लेबाजों ने बेहद फूंक फूंक कर कदम रखते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। ये दोनों अफ्रीका की आखिरी उम्मीद थी। ये बात तो उन्हें भी अच्छी तरह से पता थी। 6 ओवर में अफ्रीका की टीम मुश्किल से 25 रन बना पाई थी। हालांकि इन दोनों खिलाड़ियों ने बांग्लादेशी गेंदबाजों का डटकर सामना किया। देखते ही देखते मैच को अपनी तरफ झुकाना शुरू कर दिया। 10वें ओवर में क्लासेन ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए एक के बाद एक 2 खूंखार छक्के ठोक डाले। 10 ओवर में अफ्रीका को 57 रनों तक पहुंचा दिया। उनके बीच हुई इस पार्टनरशिप ने बांग्लादेश को टेंशन बढ़ानी शुरू कर दी थी, लेकिन बांग्लादेशी गेंदबाजों को ये दोनों मैच में वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे। दोनों छोरों से गेंदबाजों की बेदर्दी से ये दोनों पिटाई किए जा रहे थे। ओवर बीत चुके थे और अफ्रीका की क्रिकेट टीम 84 रन बना चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने 50 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया था, जिसके दम पर अफ्रीका की क्रिकेट टीम मैच में वापस आ चुकी थी। हालांकि अभी भी उनकी पारी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ऐसा नहीं लगा कि अफ्रीका की क्रिकेट टीम 150 रनों तक भी पहुंच पाएगी, क्योंकि 17 ओवर में मुश्किल से अफ्रीका 100 रन बना पाई थी, वो भी इन दोनों बल्लेबाजों के होते हुए, जो इस बात का जीता जागता सबूत था कि पिच से गेंदबाजों को खूब सारी मदद मिल रही है। रन बनाना आसान नहीं है, तो वहीं गरीबी में आटा गीला अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे हेनरी क्लासेन 18वें ओवर में तस्कीन अहमद के सामने घुटने टेक बैठे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने 44 गेंद पर 2 चौके और 3 खतरनाक छक्कों से सजी 46 रन की एक बेमिसाल पारी खेली। लेकिन इस झटके से अफ्रीका उबर भी पाती कि 19वें ओवर में डेविड मिलर भी अपना सब्र खो बैठे। 38 गेंद पर एक चौके और एक खतरनाक छक्के की बदौलत 29 रन बनाकर इस खिलाड़ी को भी पवेलियन लौटना पड़ा और इन 2 गिरे विकेटों का नतीजा हुआ कि 20 ओवर में मुश्किल से अफ्रीका की क्रिकेट टीम केवल 113 रन बना पाई। अफ्रीका की क्रिकेट टीम 120 रन भी नहीं बना पाई थी, जो एक बड़ा झटका था। यहां से अब उनका जीतना नामुमकिन माना जा रहा था।
लेकिन दोस्तों उम्मीद तो अफ्रीका की भी जिंदा थी, क्योंकि टीम इंडिया ने इसी पिच पर 119 रन डिफेंड किए थे। यानी कि यह कहना मुश्किल था कि कौन सी क्रिकेट टीम इस मुकाबले में बाजी मारने वाली है। किसी का भी पलड़ा अभी तक भारी नजर नहीं आ रहा था। बांग्लादेश की तरफ से नजमुल हुसैन संतो के साथ तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी अपनी टीम को शुरुआत दिलाने के लिए आई। दूसरे ही ओवर में रबाड़ा की पिटाई करते हुए तंजीद हसन ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके जरूर ठोके। ऐसा लगने लगा कि कहीं बांग्लादेश आसानी से जीत ना जाए, लेकिन फिर अफ्रीका दिखाती है अपना विकराल रूप। ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए रबाड़ा ने ओवर की अंतिम गेंद पर तंजीद हसन का शिकार कर बांग्लादेश को पहला झटका दिया और अपनी टीम की वापसी की कहानी लिखनी शुरू कर दी। जहां तंजीद हसन 9 गेंद पर केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में अब बांग्लादेश के दिग्गज खिलाड़ी लिटन दास मैदान पर आए थे, जिनके कंधों पर अपनी टीम को आसानी से जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने संतो के साथ मिलकर कमाल की बल्लेबाजी की। अफ्रीकी क्रिकेट टीम की वापसी की उम्मीदों को ध्वस्त करते हुए उन दोनों ने 6 ओवर में ही बांग्लादेश को 29 रनों तक पहुंचा दिया था। फैंस ने मान लिया कि अब तो मैच का रिजल्ट आ चुका है, क्योंकि बांग्लादेश को अब आसानी से जीत जाना चाहिए। लेकिन यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है, जब तक जीत न जाए तब तक जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए। और ये बात बांग्लादेश को बहुत जल्द समझ में आने वाली थी। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, 7वां ओवर लेकर आए केशव महाराज ने अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि पहली गेंद पर लिटन दास का शिकार कर उन्होंने बांग्लादेश की जीत की उम्मीदों को धूमिल करना शुरू कर दिया। जहां लिटन दास 13 गेंद पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो जले पर नमक छिड़कते हुए नोकिया ने बांग्लादेश के सबसे बड़े खिलाड़ी शाकिब अल हसन का शिकार कर इस मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया, या कहें अफ्रीका की तरफ झुका दिया। जी हां दोस्तों, शाकिब अल हसन भी केवल 3 रन बना पाए। 8 ओवर में बांग्लादेश मुश्किल से 40 रन बना पाई थी और उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। अब मैदान पर नजमुल हुसैन संतो के साथ तौहीद हृदय की जोड़ी पर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी आन पड़ी थी, लेकिन उनके लिए यह आसान नहीं होने वाला था। ये बात तो उन्हें तब समझ में आई जब 9वां ओवर लेकर आए नोकिया ने संतो का भी शिकार कर बांग्लादेश को बैकफुट में धकेल दिया। जहां संतो केवल 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 10 ओवर में बांग्लादेश 50 रन बना पाई थी और उनके टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। 60 गेंद पर उन्हें जीत के लिए केवल 64 रन चाहिए थे। मैदान पर तौहीद हृदय के साथ महमदुल्लाह मौजूद थे। बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन सलाम है अफ्रीका के गेंदबाजों को। अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्होंने ऐसा जलजला लाया कि बांग्लादेश के जबड़े से ये मुकाबला छीनते हुए मैच को अंतिम ओवर में पहुंचा दिया। और फिर अंतिम गेंद पर तो जो हुआ वो देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत हक्का बक्का रह गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा इस बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।